वरही प्राचीन वरही ने इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए अनन्य अश्वमेध यज्ञों को किया। सो यह अश्वमेध यज्ञ जो कर लेते हैं वो इंद्र के पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा जानकर प्राचीन वरही ने अनन्य यज्ञों को किया। 100वां यज्ञ प्राचीन वरही कर रहे थे और इतने में नारद जी आए। नारद जी को आया देखकर प्राचीन वरही ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने कहा, कैसे हो राजन, क्या चल रहा है? बोले यज्ञ चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, 99 हो चुके हैं, 100वां पूर्ण करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि ये यज्ञ कर रहे हो राजन कि पाप कर रहे हो, पुण्य का कार्य कर रहे हो कि यज्ञ कर रहे हो? पुण्य का कार्य कैसी बात करते हैं नारद जी? वेदोक्त रीति से वेद के अनुसार मैंने समस्त यज्ञों को पूर्ण किया है। अच्छा, वेद में क्या कहा है? यज्ञ करने के लिए कहा है। जरा आकाश में नेत्रों को उठाकर देखो राजा, अभी तक इतने यज्ञों में जितने भी घोड़े बकरे इत्यादि जीवों की बलि को तुमने दिया है, वह सब आकाश से मुख को खोले हुए तुमसे बदला लेने के लिए देख रहे हैं कि इस राजा ने हमें मारा है, इसका कभी भला नहीं होगा। इतने जीवों की हत्या तुमने कर डाली यज्ञ के नाम पर। तो राजा ने कहा कि मैंने अपने मन से नहीं किया, जो वेद में लिखा था वह किया। वेद परोक्षवादी है, वेद की भाषा कठिन है, इसलिए इस वेद के पठन पाठन का अधिकार अन्यत्र किसी को नहीं दिया गया। जो केवल वेद को जानने वाले हैं, जो प्रकांड विद्वान हैं, त्रिकाल संध्या शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण हैं, उन्हीं को वेद पठन पाठन का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वेद की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, पारदर्शी नहीं है। अपारदर्शी भाषा वेद की है। राजा ने कहा वेद में लिखा था। क्या लिखा था वेद में? वेद में लिखा था अश्वः आलभेत, मतलब कि अश्व की बलि दो, घोड़े की बलि दो। वहां लिखा था बकः आलभेत, तो मैंने वही तो किया जो वेद में लिखा था। बकरे की बलि दो, घोड़े की बलि दो, वही तो लिखा था और वही मैंने किया। तो नारद जी ने कहा आलभेत का अर्थ जानते हो क्या होता है? नारद जी कहने लगे, हे राजन, आलभेत का अर्थ होता है स्पर्श करना। हम संसार में रहते हैं तो सांसारिक भाषा को जानते हैं, लेकिन वेद की भाषा अलग है। उपमा युक्त शब्दों का उपयोग किया जाता है। यदि उपमा का अर्थ है जैसे कि कोई भी पति अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करता है, अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन करता है, तो क्या कहता है कि हे चंद्र के समान मुख वाली, हे चंद्रनी। तो क्या वे सच में चंद्रनी हो गई? क्या चंद्रमा के समान हो गई? नहीं, उपमा दी है। तो इसी प्रकार से वहां जो लिखा था अश्वः आलभेत, इसका अर्थ है अश्व किसको कहा है? आध्यात्मिक दृष्टि से बात कही गई है कि जब यज्ञ करिए, हवन करिए, पूजन करिए, तो अश्व को स्पर्श करके उसकी बलि दीजिए। अर्थात अश्व कहा है इस मन को, मनः अश्वः धावति, ये जो मन की गति है वह घोड़े से भी तेज होती है। तो घोड़े के समान दौड़ने वाले इस मन को वश में करना है, तो इस मन को स्पर्श करके हवन कुंड में इसकी आहुति दीजिए। बकः आलभेत, बकरा, बकरे के लिए कहा कि बकरे की बलि दीजिए। बकरा अर्थात मैं, जो दिन रात में मैं करता रहता है, ये अहंकार रूपी जो बकरा है, इस बकरे की बलि दीजिए, इस बकरे की आहुति हवन में दीजिए। ये लिखा था। हे राजन, तुमने बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य किया है, कितने ही निर्दोष जीवों की हत्या कर दी। वेद में कहीं कोई शास्त्र नहीं कहता कि कभी किसी जीव की बलि कोई देवता देंगे। समस्त स्थानों पर
नवमी के दिन नवरात्र में दशहरे के दिन लोग जीवों की बलि देते हैं। कहा है कि बलि का विधान ऐसा कहीं किसी वेद में, कहीं किसी शास्त्र में बलि का कोई विधान नहीं है, क्योंकि वह माता तो जगत की जननी है और उस जननी के लिए सभी पुत्र समान हैं। वह कैसे किसी जीव की बलि ले सकती है? वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। माँ के नाम पर, भगवान के नाम पर जीव की हत्या करके स्वयं उसे पा लेना, ये केवल और केवल अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे अंधविश्वास का त्याग करना चाहिए। ऐसे अंधविश्वास को समाज से हमें समाप्त करना चाहिए। और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि ऐसा करने से हम शास्त्रगत हो जाएंगे, हम वेदों का पालन करने वाले हो जाएंगे, हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, हम अच्छे लोग हो जाएंगे, या हम पाप से बच जाएंगे। ऐसा करने के लिए क्यों करना है? कम से कम अपने शरीर को बीमारियों से तो बचा पाएंगे। आज जो भयंकर महामारी का रूप ले चुकी कोरोना हमारे देश में जो संकट चल रहा है 1.5 साल से 1.5 वर्ष से, उसका कारण एकमात्र जीव हत्या और मांसाहार का भक्षण है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऐसी भयंकर बीमारियों महामारियों से बचने के लिए भी इस प्रकार के अंधविश्वास को समाप्त करना चाहिए। कभी कोई देवी या देवता किसी जीव की बलि नहीं चाहते। कभी कोई मां नहीं कहेगी कि मेरे बच्चे को मारकर मुझे चढ़ा दो, ऐसा कोई विधान नहीं है। और यदि कोई कहते हैं तो उस अंधविश्वास को समाप्त करना चाहिए। हे राजन, ये तुमने बड़ा पाप किया है, ये तुम्हारे यज्ञों का कोई फल नहीं है। तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं 100 पाप के यज्ञ किए हैं और इनका प्रायश्चित बड़ा कठिन है। ये सब छोड़कर जाओ और अभी प्रायश्चित करो। आगे पुनरुत्थान के माध्यम से संपूर्ण शरीर और जीव आत्मा का संबंध श्री नारद जी प्राचीन बरही को बताते हैं। यहाँ